नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में डिम्पू बरुआ के एक बेहद दिलचस्प और जरूरी चिंतन पर बात करेंगे। आज की नई पीढ़ी बाहर से देखने में कितनी भी अमीर क्यों न लगे, अंदर ही अंदर एक अजीब सा आर्थिक संघर्ष चल रहा है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जनरेशनल वेल्थ ट्रैप क्या बला है और आज के दौर में ये इतना हावी क्यों हो गया है। बड़ा सवाल ये है कि नई पीढ़ी आखिर आर्थिक रूप से इतनी कमजोर क्यों महसूस कर रही है। मतलब एक ऐसी जनरेशन जो हर वक्त चमकती हुई लाइफस्टाइल और महंगी चीजों से घिरी हुई है, वही जनरेशन फाइनेंशियली इतनी पिछड़ी हुई क्यों है। आज इस पैराडॉक्स को थोड़ा गहराई से समझेंगे और उस झूठ से पर्दा उठाएंगे जो बिल्कुल सच बनकर हमारे सामने बैठा है। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द जेनरेशनल वेल्थ इल्यूजन। दूसरा, सोशल मीडिया एज सेल्स सिस्टम्स। तीसरा, द डिप्रिशिएटिंग एसेट ट्रैप। चौथा, द डेंजर ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। और आखिर में बैक टू फाइनेंशियल बेसिक्स। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द जेनरेशनल वेल्थ इल्यूजन, इंस्टाग्राम बनाम असलियत। इस सारी समस्या की जड़ असल में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में छिपी है, जिसे हम फोमो कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। डिम्पू बरुआ के एनालिसिस के मुताबिक ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। जब इंटरनेट पर लगातार किसी की बेहतरीन छुट्टियां या नई महंगी चीजें दिखती हैं ना, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक डर लगता है कि कहीं पीछे तो नहीं छूट गए। बस यही डर लोगों को ऐसी चीजें पाने के लिए मजबूर कर रहा है जो फाइनेंशियली उनके हक में बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, सोशल मीडिया एज सेल्स सिस्टम्स, एक छिपा हुआ मकसद। इंटरनेट एक सेल्स सिस्टम है। ये सुनने में छोटा लगता है, पर यह एक बहुत ही गहरा विचार है। सच तो ये है कि इंटरनेट पर मौजूद लगभग हर व्यक्ति, चाहे अनचाहे में, एक सेल्समैन का ही काम कर रहा है। कोई अपनी नई कार फ्लॉन्ट कर रहा है, कोई अपना एग्जॉटिक वेकेशन, तो कोई अपना नया फोन। देखा जाए तो ये सब मिलकर एक खास तरह की महंगी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। और इसका नतीजा देखने वालों पर लगातार एक खामोश आर्थिक दबाव बनता चला जाता है। यहां से निकलकर आता है तीसरा हिस्सा, द डिप्रिशिएटिंग एसेट ट्रैप, दिखावा और खरीदारी। यहां थोड़ी असलियत सामने आती है कि आखिर पैसा जा कहां रहा है। एक तरफ है लोन पर लिए गए डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, जैसे नया आईफोन, बड़ी वॉशिंग मशीन या मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियां। और ठीक इसके उलट है सिक्योर एसेट्स, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स यानी एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी। खौफनाक सच्चाई तो ये है कि लोग कर्जा लेकर ऐसी गाड़ियां और फोन्स खरीद रहे हैं जिनकी कीमत कल आधी रह जाएगी। और इस चमक दमक में पैसा जोड़ने वाले सिक्योर एसेट्स को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। तो इन सब का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? डेट फॉर लाइफस्टाइल। सिर्फ एक चमकती हुई लाइफ दिखाने की चाहत में या उसी फोमो को शांत करने के लिए भारी भरकम लोन्स लिए जा रहे हैं। एक फोन या गाड़ी जिसके बिना आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती है, उसके लिए बरसों लंबी ईएमआई बंधवाई जा रही है। और ऐसी आदत ना सीधे तौर पे आर्थिक बर्बादी की तरफ ले जाती है। जब शो ऑफ के लिए अपनी चादर से बाहर पैर पसारे जाएं, तो समृद्धि वहीं दम तोड़ देती है। अब बढ़ते हैं चौथे मुद्दे की तरफ, द डेंजर ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, जल्दी पैसा कमाने की चाह। और यहाँ एंट्री होती है एक नए और बेहद खतरनाक ट्रेंड की, जिसे कहते हैं द फ्यूचर्स इन ऑप्शंस ट्रैप। आजकल क्या हो रहा है कि बिना किसी ठोस ज्ञान या अनुभव के लोग सीधा शेयर मार्केट की सबसे जोखिम भरी दिशा में कूद रहे हैं, जिसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या एफएनओ कहा जाता है। दिमाग में बस एक ही कैलकुलेशन चल रही होती है कि किसी तरह जल्दी से पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, उस मर्सिडीज या नए स्मार्टफोन का कर्जा चुकाया जा सके और दिखावा कायम रहे। 98%, जी हाँ 98%। डिम्पू बरुआ के इस विश्लेषण से ये बेहद कड़े आंकड़े निकल कर आते हैं कि शेयर मार्केट में, खासकर इस एफएनओ सेगमेंट में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लगभग 98% लोग बुरी तरह फेल हो जाते हैं। वो घूम फिर कर वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, बल्कि ज्यादातर तो उससे भी बुरी आर्थिक स्थिति में चले जाते हैं। ये कोई आसानी से अमीर बनने का जादू नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये बर्बादी का एक सीधा रास्ता है। तो अब चलते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, बैक टू फाइनेंशियल बेसिक्स। इस जाल से बाहर कैसे निकले? इस पूरे जाल से बचने का सबसे ठोस समाधान इन 5 आधारभूत स्तंभों में छिपा है: हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स।
माना कि सुनने में ये सब बहुत ही आम और थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, पर असल में यही सच्चा आर्थिक आधार है। किसी भी बीमारी या इमरजेंसी में सबसे पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ही सुरक्षा कवच बनते हैं, और जो पैसा बचाया जाए वो एफडी और आरडी जैसे ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स में ही जाना चाहिए। लंबे समय की असली मजबूती यहीं से आती है। इसके साथ ही उम्मीदों को थोड़ा काबू में रखना सीखना होगा। इन्वेस्टमेंट से 5 से 6% का स्थिर रिटर्न मिलना एक बहुत ही सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। हवाई बातों में आके या दूसरों को देखकर अपना सारा पैसा वॉलेटाइल ट्रेडिंग में डुबा देने से तो लाख गुना बेहतर है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं, और म्यूचुअल फंड्स जैसे माध्यम इन्हीं ठोस गोल्स के साथ अच्छे से काम करते हैं। अंत में एक बेहद गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। इस फोमो से आखिर असली फायदा किसका हो रहा है? उन चमकती गाड़ियों की कंपनियों का, लाइफस्टाइल बेचने वाले लोगों का, या फिर वो महंगे लोन देने वाले बैंक्स का? जरा सोचिए, शो ऑफ की इस अंधी दौड़ में एक आम इंसान अपना सब कुछ गंवा रहा है और मुनाफा कोई और ही ले उड़ रहा है। शायद अब वक्त आ गया है कि इस पूरे सिस्टम को नए सिरे से देखा जाए और उन आर्थिक बुनियादों पर वापस लौटा जाए जो सदियों से मजबूत और सुरक्षित रही हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।